विचारों की भीड़ है, इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। और ये विचार, ये तुम्हारे आयोजन की ताकत है। तुमने इन विचारों को आमंत्रित किया है अपने पास। हमारा प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है, इसमें जीने का क्या फायदा। जो क्षण गुजर रहा है वो भी व्यतीत हो चुका, भूतकाल हो चुका। वर्तमान में क्षण है वो भी भूतकाल बनने वाला है। जो आने वाला क्षण है वो भी वर्तमान से भूतकाल में जाने वाला है। तो जब हर क्षण परिवर्तनशील है तो इसमें जीने का क्या फायदा। विचार, हमारे विचारों की अधिकता हमको इतना अव्यवस्थित कर देती है कि हम अपने जीवन की उधेड़-बुन में ये भूल जाते हैं कि हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ था। ओवर थिंकिंग के कारण हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा होते हैं। क्षमता से अधिक जब हम थिंकिंग करते हैं तो ये हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। विचारों से जितना पीछा छुड़ाओगे उतना ही उलझते चले जाओगे। विचारों की भीड़ को सामना करना सीखिए। हमारा दिमाग, इसकी क्षमता प्रतिदिन में 1000 से 2000 विचारों को प्रोसेस करने की है, परंतु जब हम इसमें 50 से 60 हज़ार विचार प्रतिदिन प्रोसेस करेंगे तो हमारे ये दिमाग बोझिल हो जाएगा। हमारे जो ऊर्जा के स्पार्क्स हैं, जो विचारों के ऊर्जा स्पार्क्स हैं, ये ब्रह्मांड में जाकर के नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और यही नकारात्मकता वापस आकर के हमारे अंदर एक नई स्थिति, विकृति पैदा कर देती है, जिसके कारण हमारा ये जीवन साक्षात नर्क बन जाता है। रुचि का काम करो। जब आप अपने मन की रुचि का काम करने लगेंगे तो आपका दिमाग ठहर सा जाएगा। जब आप मन के विपरीत काम करेंगे, मन की स्वभाव से प्रकृति के विपरीत काम करेंगे, तो विचारों की नई नई श्रृंखलाएं पैदा होने लगेंगी। हमारे शरीर में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और ये न्यूरॉन्स, अगर आप इनको निगेटिविटी से भर देंगे तो ये न्यूरॉन्स ब्रह्मांडी न्यूरॉन्स से मिलकर के हमारे लिए एक नया विस्फोटक विकृतपूर्ण वातावरण तैयार कर देंगे। और ये वातावरण हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यवहार के लिए और हमारी क्षमताओं के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। तो जब हम कम सोचेंगे, हमारे मस्तिष्क में कम विचार आएंगे, तो जितने कम विचार होंगे उतने कम विचार न्यूरॉन्स में पॉजिटिविटी भर करके ये ब्रह्मांड और सृष्टि के न्यूरॉन्स से मिल करके एक नया जगत, एक नया वातावरण बनाते हैं, जो हमारे विकास का, हमारे आगे बढ़ने का, हमारे लिए उत्तम परिस्थितियों के, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। एक बात सदैव यहाँ याद रखने की है कि जो ज़्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं, जो ज़्यादा विचार करते हैं, ज़्यादा इच्छाओं को समेटे रहते हैं, उनका जीवन बहुत कम दिन का होता है। वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जापान और जर्मनी के लोग बहुत लंबी उम्र जीते हैं। उसका कारण है कि वो अपने जीवन में कुछ सदैव नया करते हैं और नया करते करते वो अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाते हैं। वो सोचते कम है, क्रिया रूप में ज़्यादा परिणत करते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सोचेगा वो इतना ही ज़्यादा असफल होता चला जाएगा। उसका जीवन, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव, उसका क्रियाफल सब बर्बाद होता चला जाएगा। ब्रह्मांड सृष्टि कंपन और ऊर्जा से भरपूर है। तारे, ग्रह, नक्षत्र और इसका संपूर्ण सिस्टम कई स्वरूपों का एक जटिल रूप है। हर एक रूप इस ब्रह्मांड का, सृष्टि का समय के साथ धीमे धीमे विकसित हुआ है और इतना विकसित हो गया कि संपूर्ण सिस्टम ब्रह्मांड का हमारी क्षमता और मान्यताओं से बहुत आगे है। जो हमारी क्षमता, हमारी मान्यता और हमारी सीमाओं से आगे है, उसे ही हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं या परमात्मा कहते हैं। हम इस दुनिया में कितनी दूर तक जाते हैं, ये हमारे समय और स्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु हम अपनी अंदर की दुनिया में कितनी दूर तक जाते हैं ये मायने रखता है। हम
जिस भी स्वरूप के आगे जिस स्थिति में खड़े हैं उस स्थिति पर विचार करें। क्या हम इन सब रूपों से कहीं आगे हैं? हम इसका एक लघुतम स्वरूप है, ये विराटतम स्वरूप है सृष्टि का। और इस विराटतम सृष्टि के स्वरूप में जो रहस्य, जो रोमांच, जो आध्यात्म, जो ऊर्जा, जो कंपन भरा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य का विषय है। अगर इस पर एक क्षण हम सोचेंगे तो हमारे अंदर उमड़ने वाले विचार, हमारे अंदर बार बार विचारों की जो श्रृंखलाएं उमड़ती हैं, वो स्वतः अपने आप रुकती चली जाएंगी। हमने विचारों के रूप में दिन भर में जितना कचरा इकट्ठा किया है अपने मस्तिष्क में, शाम को अगर हम इनको सबको निकाल फेंकें तो सुबह हमारी एक नई शुरुआत होती है। हम कल को क्यों याद करें? कल तो कभी आता नहीं। पूरी दुनिया में केवल भारतीय दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जिसमें कल की गणना होती है। हम जो कल कर चुके हैं वही कल आगे आने वाला भी कल है। ये केवल ये पुरातन सनातन संस्कृति का अध्यात्म है जिसे हम पूरी दुनिया में कई दूसरे धर्म, संप्रदाय या मत में नहीं पाते हैं। अतीत की जड़ता को छोड़ो, जो भूतकाल में हो गया उसको छोड़ दीजिए। जो विचार हमने किए, जो भावनाएं हमने जन्म की, एक नया अनुभव करिए। परमात्मा अनुभव से मिलता है। बीता कल कभी दोहराया नहीं जा सकता है। संसार में अगर आपको कुछ पाना है तो आपको मौन रहना सीखना होगा। जितने अधिक समय तक आप मौन रहते हैं, मौन का मतलब कोई उपवास व्रत नहीं, विचारों का मौन। अगर विचारों की श्रृंखला को तोड़ दें, हम मौन अपना लें, बिल्कुल शून्य कर दें अपने को, तो संसार का अजूबा मौन से जन्म लेता है। और मौन नव निर्माण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये हमारे जो योग की संपूर्ण क्रियाएं हैं, ये हमारे मानव शरीर को व्यवस्थित करने के लिए हैं। मानव शरीर में जो 114 चक्र ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं, यदि इनको व्यवस्थित किया जाए या रूपांतरित किया जाए तो ऊर्जा या भावना की तीव्रता की मदद से हम एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं या दैवीय तत्व बन सकते हैं। ये हमारी क्रिया की विशेषता है। इस सृष्टि के दो रूप हैं, एक बाहर की सृष्टि, एक अंदर की सृष्टि। अंदर की सृष्टि में जो कुछ भी हम उत्पाद करते हैं, जो निर्माण करते हैं, जो भी सकारात्मक या नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर उधेड़ बुन में लाते हैं या स्थापित करते हैं या श्रृंखलाओं में इसको पिरोते हैं माला की तरह, वो हमारे शरीर के न्यूरॉन्स उसी तरह से एक्टिवेट होकर के इस सृष्टि और ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स में जाकर के जब मिलते हैं तो सजातीय तत्वों को अपनी तरफ आकर्षित करके उसको क्रिया रूप में परिणत करने लगते हैं। अगर आपके विचार उत्तम प्रकृति के हैं, अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, अगर आपके विचार प्रोग्रेसिव हैं, अगर आपके विचार विकासात्मक हैं, अगर आपके विचार दया, करुणा, परोपकार से आप्लावित हैं, तो इस ब्रह्मांड से भी आपको वैसा ही सकारात्मक उत्तर मिलेगा। अगर आपने ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार और विभिन्न प्रकार की नकारात्मक चीज़ों से अपने दिमाग को भर रखा है, अपने को उसमें डुबो रखा है, तो वैसे ही न्यूरॉन्स जब सजाती न्यूरॉन्स ब्रह्मांडी ऊर्जा में जाकर के चेतना में मिलते हैं तो वही चेतना लौट करके क्रिया रूप में परिणित करके फिर हमारे पास आती है और हमको उसी प्रकार के खराब दिन, खराब समय और खराब स्थितियों परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः इस बात को हम अच्छी तरीके से समझ लें। हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसी व्यवस्था बनाते हैं, जिस प्रकार की कल्पना करते हैं, हमारा जीवन
वैसा ही बनता चला जाता है। मित्रों, समय है कि समय रहते हम सुधर जाएं। आज जो हमने किया वो तो गुजर चुका है। कल जो करने वाले हैं, आगे आने वाले समय में जो हम घटित करने वाले हैं, उसको सुधार लें। अगर अभी सुधारा तो हमारा जीवन सुधरता चला जाएगा और हम इस जीवन का वो अमूल्य निधि प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए ये जीवन हेतु बना है। विचारों से मुक्त मन ही शांत और स्थिर होता है, और जब शांत और स्थिरता आती है तब जीवन खुशहाल बनता है। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। आपके सुझाव व विचार सादर आमंत्रित हैं। हमें प्रतीक्षा रहेगी आपके सुझावों और विचारों की।